अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई विला के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबरें जो हैं वो आजकल अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं और टीवी के अंदर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जजेस रिप्रेजेंटेशन के हवाले से थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जजेस रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एतराज़ उठाया था और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो लिखा था साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, जिसमें कहा गया था कि जजेस जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है उसको वापस लिया जाए और पुरानी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बहाल की जाए। और ये भी कहा गया था कि जो नए आए जजेस हैं जिनका तबादला किया गया है उनको उनका हल्फ लेना जो है वो ज़रूरी है और जब वो हल्फ लेंगे तो वो फिर जूनियर जजेस के अंदर कंसिडर किया जाएगा उनको, ना कि सीनियर जज जो है वो उनको कंसिडर किया जाएगा। जिसके ऊपर उनकी रिप्रेजेंटेशन की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, जिसमें कहा गया कि हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जज जिस वक्त कहीं भी हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो हल्फ लेता है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो कहीं भी जो है वो अपनी प्रोसीडिंग का आगाज़ कर सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनर साहब। ऑनर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि जो जजेस का इख्तिलाफ है ये आपको कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? अब बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि ये पहले एक 6 जजेस की जानब से ख़त लिखा गया, फिर उनमें से एक जो है वो मैनेस हुए जस्टिस बाब मोहम्मद ताहिर, वो बैठ के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ। और कल आपने देखा कि एक जो इशाया दिया गया नए जजेस के एजाज़ में, तो उसमें जो है वो जस्टिस मियां बिल्कुल, ये जो नया इशाया दिया गया है उसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनके एजाज़ में दिया गया था और साथ में जो दीगर जजेस थे उनको भी मदऊ किया गया था, लेकिन उसमें 5 जजेस नहीं आए। उनमें 5 जजेस का नाम लेना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जिसमें तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, जो उसके साथ साथ जो सरदार एजाज खान साहब हैं, समन रिफत इम्तियाज़ साहब जो है वो इसमें शामिल हैं। उसमें मियां गुल साहब शामिल नहीं है, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब शामिल नहीं है, उसमें सरदार इनाम मिनाज साहब शामिल नहीं है और उसमें जो है वो दी से जो बाकी जो जजेस थे वो भी नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ये वहाँ पे गए थे। इसकी मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले आपने देखा कि अरबाब मोहम्मद ताहिर उन 6 में से शामिल थे जो पहले खत लिखा गया, लेकिन अरबाब मोहम्मद ताहिर को और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को एक बात में बताई गई कि भाई ये जो ये लड़ाई है ये शिद्दत तक जाएगी और इस लड़ाई का जो इंतकाम है इन 6 जजेस से मुकम्मल तौर पर लिया जाएगा और लिया जा रहा है। आपने देखा कि जिस तरह सीनियरिटी का मामला हो उसमें आपने देखा कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लिखी कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब जज आता है तो वो हलफ लेता है और सीनियरिटी जो है वो फिर उस हलफ के मुताबिक होती है। तो ये अरबाब मोहम्मद ताहिर को और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को पहले तो ये बात समझ आ गई कि भाई चलें ठीक है, अगर ये लड़ाई जो है वो शिद्दत जाएगी। और फिर आपने देखा कि ये अब इनका ये मामला आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब कल जो इशाया था उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी शिरकत की, अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी शिरकत की। सबसे पहले इब्राहिम साहब, ये जो एक मैंने आपको पहले भी एक बात की है कि कहा जाता है कि इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है या मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है या फिर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है, ये इंतहाई गलत है। जितना किरदार अदा किया इस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने, इस मुल्क के दीगर इदारों ने इस मुल्क को बर्बाद करने में, उतना ही घटिया किरदार अदा किया हमारी इस जुडिशरी ने। आप देखें हमारे काले कोर्ट ने किया। आप देखें कि जो आप मौलवी तमीज़ुद्दीन केस उठा लें, आप जुल्फ़कार अली भुट्टो केस उठा लें, आप दूसरे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस उठा के देख लें कि किस तरह सबसे पहले तो ये बुनियाद ही रखी गई 1952 में। ये सबसे पहले जब नजरिया ज़रूरत का वर्ड्स आपकी जुडिशरी से जारी होता है और उसके बाद मार्शल लगाने का जवाब पैदा होता है डिक्टेटरशिप को, तो आप तो उस टाइम आपकी जो हुआ बाद में 60-70 साल जो होता रहा, बुनियाद तो फिर जुडिशरी से हो रही है ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वो आपकी सबसे पहले जुडिशरी से ही बुनियाद रखी गई और बाद में ये चीजें चलती रही। अब आप देखें कि जिस तरह फिर बाकी मामलात हुए, कभी आपको कहीं भी किसी भी अदालत में बताएं कि आपको कोई काले कोर्ट जो है जजेस जो है वो एक पेज पर नजर आए हो, कोई केस हो, मखसूस नशिस्तों का केस हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का कोई केस हो, तो उसमें आपको 2 ग्रुप नजर आएंगे। अब कल भी 2 ग्रुप थे जो कल जजेस जाके शाय में बैठे हुए थे और 5 जजेस थे जो नहीं गए उसमें। देखें, जजेस के जो ग्रुपिंग के हवाले से बात है ना, एक क्लियर चीज जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि जजेस जो होते हैं, मैं जिस तरह पहले आपके भी व्लॉग में मैंने ये बात की कि कोई भी कानून या आइन या आर्टिकल जो होता है उसको समझने में जो है वो
गलती कर सकता हूँ, और गलती कर सकता है कोई भी काले कोड का जो लॉयर है, काले कोड का जो पासदार है, जिसमें वकील हैं, जजेस हैं, वो समझने में अपने अलग किस्म की उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, अलग अंडरस्टैंडिंग उसकी हो सकती है, अलग किस्म की वो एक अपनी ऑब्जर्वेशन जज दे सकता है, और जो वकील है वो अलग तरीके से किसी का आइन के आर्टिकल को या फिर किसी कानून के सेक्शन को पढ़कर अलग अपना जवाब दलाइल दे सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो आइन और कानून से मावरा है या इसके खिलाफ वो फैसला करेगा या इसके खिलाफ कोई वकील जो है वो दलाइल दे। 2 धड़े बनते हैं, 3 बनते हैं, अगर आइन और कानून के मुताबिक किसी की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अगर कोई तक़सीम होती है कि मेरे नज़रिए के मुताबिक ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, वो तो अलग बात है। लेकिन सियासी तौर के ऊपर जजेस का तक़सीम होना, सियासी तौर के ऊपर वकला का तक़सीम होना, सियासी तौर के ऊपर वकला को, जजेस को, अदलिया को इस्तेमाल करना, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक जो है वो एक किस्म का वो नुकसानदेह चीज़ है पाकिस्तान की अदलिया को, अच्छा, यहाँ आवाम पे का सबसे एक ज़्यादा नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि सियासी वाबस्तगी का जो जवाब दिया जाता है जजेस के साथ, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अब आप जो सियासी वाबस्तगी से कुछ केसेस होते हैं, अब आप जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब की अब जजमेंट देख लें, वो हमेशा चीज़ों को जो है वो लेवर रख के चलते हैं, और उन्होंने जो चीज़ें हैं वो बड़ी वो उनकी क्लेरिफाई होती है। आपने देखा कि अब तोशा खाना केस 2 है या फिर साइफर हो, अब उसमें केस ही नहीं बनता और वो जज फैसला देता है कि जी इसमें इमरान खान बरी हो गया, तो फिर मेरे ख्याल में उसको इमरान खान से जोड़ना गलत है। नहीं, सबसे पहले तो फिर आप ऐसे केस ही ना बनाए कि फिर आगे जाके जो जजेस की जुडिशरी की तकसीम का सबब देखिए बने। मेरी बात सुनिए, पोलराइजेशन वाला जो मामला है पाकिस्तान के अंदर, पोलराइजेशन तो बहुत बड़ी बढ़ गई है। जिस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो उनको निकाला गया था, अदम एतमाद हुआ था, लेकिन उसकी चीज़ें जजेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिन्होंने ख़त लिखा, पिछले यस। जज ने जो ख़त लिखा वो पाकिस्तान के अंदर एक हीरो के तौर पर बन के आए। सोशल मीडिया में उसके उनके हक़ के लिए आवाज़ें उठी, उनको एक हीरो डिक्लेयर किया गया। अब वो आइन और अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो ये जजेस थे इनके लिए मजबूरी बन गई कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। अगर आइन और एग्जैक्टली। कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेंगे, वही लोग इनके खिलाफ चले जाएंगे। इसका और वो ख्वाह आपने देखा कि वो टरियान वाइट केस का उसने फैसला उन्होंने दिया, फिर हाँ, जिस केस में उन पे दबाव डाला गया उस केस का उन्होंने फैसला दिया कि भाई ये केस ही नहीं बनता। बिल्कुल केस ही और नहीं उसके बन बाद उन पे फिर आपने देखा कि मुहिम शुरू हुई, तारिक महमूद जंगीरी हो, जस्टिस मोहसिन कियानी हो बिल्कुल। या जस्टिस बाबर उस्ताद। अब सीनियरिटी वाले मामले को अगर हम देखें, जिस तरह ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने हाँ। बात याद करा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है फैसला दिया, लेकिन जस्टिस अमर फारूक साहब की अगर हम ओवरऑल डॉक्ट्राइन को देखें जो वो लेकर चले हैं अपने चीफ जस्टिस के टेन्योर को, जो 3-4 साल वो रहे हैं, जस्टिस अमर फारूक साहब के दौर के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार, चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और दीगर जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चली। उसके ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस, अब साबिक चीफ जस्टिस जो हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस अमर फारूक साहब, मैनेजमेंट के लिहाज से हमें नाकाम नजर आए। मेरा ये ज़ाती तज्जिया है। उन जजेस ने इंसाफ मांगा, उनमें मुख्तलिफ बेंचेस भी बने, लार्जेस्ट बेंचेस भी बने, किसी एक शख्स को भी वो बुलाकर सजा नहीं दे पाए। फुल कोर्ट भी बना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर, कोई इंसाफ नहीं दे पाए। उसके बाद इसको टेरियन केस वाला आपने बात की, जजेस के ऊपर जो है उनके घरों के अंदर कैमरे लगाए गए, उनकी सर्वेलेंस की गई, उनको असर सूख या उनके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की गई सियासी मैटर को देखने के लिए। उस वक्त वो जजेस ने इनको खत लिखा, उसके ऊपर भी जस्टिस अमर फारूक साहब, अब साबिक चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब नाकाम रहे, अपने जजेस को इंसाफ नहीं दे सके। मजबूरन 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख के सारे मामले को देखा। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन हुई, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस बाबर उस्ताद है, और आपने देखा कि इसमें कुछ सहाफ़ियों को नोटिस किए गए थे, जिनमें तलत हुसैन है, गरीदा फरूकी हैं, हसन अयूब है। अब ये वो बेचारे सहाफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए मैसेज और ट्वीट पढ़ के जो है वो खबरें देते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सर अगर वो करवाई वही रहे हैं, तो इन लोगों को बुलाना फिर जो है वो अब चीफ साहब जिनकी बातें मानते हैं या जिनकी बैकडोर जिनकी मिलती है जिनसे, वो फिर इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट के ये जो टाउट साफ़ी हैं ये बैठ के फिर इनके खिलाफ जो है वो बकवासियात करते हैं जजेस के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि फिर जज जो आमिर फ़ारूक साहब हैं वो फिर अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगला व्लॉग हम कोशिश करेंगे जो कल होगा उसमें हम देखें कि जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो माजी है या बतौर चीफ जस्टिस वो कैसे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आफ्ताबुल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP है, उनकी दरखास्त थी जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने इस केस की जो है समाज की जो हैरानकुन तौर पर उन्होंने पहले इस समाज के ऊपर एक दरखास्त को निपटा दिया और ये कहा कि ये इसके ऊपर सवाल उठाया कि ये दरखास्त जो है वो काबिल समात है भी या नहीं। और ये भी वकील से उनके पूछा कि ये कैसे बुनियादी
इंसानी हकूक़ का मैटर है। और साथ में ये भी कहा हर शख्स इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल में नहीं जा सकता। और साथ में जो वकील दरख्वास्त गुजार थी उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने सुप्रिटेंडेंट अडयाला को दरख्वास्त दी है कि वो दरख्वास्त गुजार को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे, जिसके ऊपर अदालत ने डायरेक्शन दी, हिदायत के साथ ये डायरेक्शन दी कि जो 20 दिन के अंदर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो इस केस को मामले को देखें और इसके ऊपर फैसला करें। आईन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त को निपटा दिया। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।